हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एडवांस एक्सेल की ऑनलाइन क्लास, जिसमें आज हम सीखेंगे पिवट चार्ट बनाना। लास्ट क्लास में आपने पिवट टेबल बनाना सीखा था। आई होप आपको समझ आया है। पिवट टेबल आपने बनाई थी, उसी तरह से पिवट चार्ट भी आपको बनाना है। तो चलिए पिवट चार्ट का यूज़ करना सीखेंगे आज की क्लास में और सीखते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा ले रखा है और डेटा में आप देख सकते हैं जैसे पब्लिशर का नाम है तो कुछ सिमिलैरिटीज़ है, राइटर के नाम पे कुछ सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है, और सब्जेक्ट्स में कुछ सिमिलैरिटी है। तभी आपका चार्ट अच्छे से काम कर पाएगा। अगर सारा डेटा बिल्कुल यूनिक होगा, हर कोई कॉलम का, हर रो का, तो आपका चार्ट उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए पिवट चार्ट के लिए हमें जाना है इंसर्ट टैब पे, पिवट टेबल, पिवट चार्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपनी टेबल, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है एक्सेल ने। हम चाहे तो मैनुअली भी अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। इसको हम न्यू वर्कशीट पे लेते हैं और इसको ओके पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास पिवट टेबल तो आ ही गई है, साथ में चार्ट का भी एक ऑप्शन आ गया है। तो चार्ट में हमें जो जो चीज़ें चाहिए हम उस पर कर लेते हैं क्लिक। मान लीजिए हमें सब्जेक्ट, पब्लिशर और रेट यहाँ पर चाहिए। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, पब्लिशर और उनके रेट हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैं पब्लिशर को राइट साइड पे लेजेंड फील्ड में ड्रैग कर दूं तो इस तरह से मेरा चार्ट की प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने चार्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं इन फील्ड की हेल्प से, इनको चेंज करके। तो इस बार मैंने सब्जेक्ट को इधर कर दिया। तो सब्जेक्ट में हम देख सकते हैं लटवाल बुक्स के पास जो है 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, JPH के पास 1 है, जबकि टैक्समैन के पास यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर राइटर के नाम लेना चाहूँ तो राइटर के नाम भी आ गए। आप देख सकते हैं बुक हाउस का नेम, पब्लिशर का नेम और राइटर का नेम, और ये हमारे सब्जेक्ट का प्राइस है, सब्जेक्ट की जो बुक्स है उसका प्राइस है। तो आप इस तरह से इसको देख पाएंगे। रिपोर्ट में अगर आप इसको लेके जाएंगे तो रिपोर्ट में आप लगा लेंगे और रिपोर्ट के हिसाब से आप जिस सब्जेक्ट को फिल्टर करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट भी आपको शो हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने अकाउंट्स को देखना है तो अकाउंट्स यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग में ले जाने का फील्ड को ये हमें फ़ायदा रहता है। साथ ही हम चार्ट में कुछ और सेटिंग सीखते हैं। तो चार्ट को सबसे पहले हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं या इस साइड रख लेते हैं ताकि हमारी टेबल भी दिखे और हमारा चार्ट भी हमें दिखे। जैसे आप पिवट चार्ट इंसर्ट करते हैं तो पिवट चार्ट टूल्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो डिज़ाइन की सेटिंग्स आप कर सकते हैं, इसको ज़रूर कीजिए जिससे आपका डेटा हाईलाइट हो, पता चले आपके डेटा में क्या क्या है। तो डिज़ाइन से एक थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट आता है, इसलिए आप डिज़ाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही आप चार्ट का अलग अलग तरह का लेआउट यूज़ कर सकते हैं। ये है लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3, लेआउट 4, लेआउट 5, लेआउट 6। इस तरह से आप लेआउट का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ये बताएगा कि चार्ट की प्रेजेंटेशन किस तरह से चेंज हो रही है। तो अच्छे लेआउट्स आपको इसमें दिखेंगे। काफ़ी बेटर लेआउट, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप लेआउट का यूज़ करते हैं। तो मैं अभी जो लेआउट लगा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल लगा रहा हूँ, इस तरह से, जहाँ मुझे प्राइस ऊपर शो हो रहे हैं। अगर मैं फ़िल्टर करूँगा तो मुझे बहुत अच्छे से इस ऑप्शन को देखने का मिलता है। तो फाइनेंस एंड फूड मैंने सेलेक्ट किया है। नाउ यू कैन सी, कंपेयर करना मेरे लिए कितना आसान हो गया है। 2850 और 2650 जो कि इनका रेट है। इसी तरह से चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, डिज़ाइन अभी सीख रहे हैं, तो आप चार्ट का टाइप चेंज करना चाहते हैं, सेलेक्ट कीजिए कौन सा चार्ट। अलग अलग चार्ट की कैटेगरीज होती है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। तो लाइन चार्ट अगर लगाना चाहते हैं तो उसमें कौन सा स्टाइल आप लगाना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के। तो मैं अभी ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, लाइन विद मार्कर्स। तो नाउ यू कैन सी हमारा जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से चेंज हो गया और यहाँ पर भी जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी चेंज होती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इस तरह से चार्ट को आप चेंज करके भी रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा जो चार्ट है वो आपके किसी एक डेटा को नहीं, वो पर्टिकुलर सभी को दिखा रहा है। इस बार मैंने अकाउंट्स एंड जो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स एंड केयर किया तो मुझे इस तरह से देखने को मिला है। ये देखिए पब्लिशर मैंने इधर कर दिया है, राइटर इधर, तब मुझे इस तरह का रिज़ल्ट जो है देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह से आप जो है चार्ट्स को बना सकते हैं। पाई चार्ट में आप लेआउट के चेंजेस कर सकते हैं, लेआउट की हेल्प से परसेंटेज लगा सकते हैं, परसेंटेज के साथ साथ उनके नाम लगा सकते हैं। तो जैसा भी आप डिज़ाइन चाहेंगे वैसा डिज़ाइन आप चार्ट का बना सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, कॉलम चार्ट।
और कॉलम चार्ट में हमारा जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर है लेआउट ऑप्शन। तो लेआउट में आप चार्ट की बेसिक सेटिंग्स, जैसे चार्ट का टाइटल, तो आप सेंटर पे लगाना चाहते हैं या चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर ठीक रहता है। ये देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं चार्ट का टाइटल बुक्स डेटा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर इसका चार्ट का टाइटल लगा दिया है। उसके बाद एक्सेस टाइटल, तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सेस टाइटल। तो हॉरिजॉन्टल आपको किस तरह से शो करना है और वर्टिकल आपको किस तरह से शो करना है, ये ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। रोटेटेड फॉर्म में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में रख रहा हूँ लाइक दिस। तो ये है प्राइस, जो बुक्स है उसके प्राइस, और ये है हमारे राइटर एंड पब्लिशर के नेम्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं। लेजेंड्स, अगर आप लेजेंड्स को समझना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट हमें हाईलाइट हो रहा है कि ब्लू कलर हमारा लटवाल बुक्स का, रेड कलर टैक्समैन का, तो इनको लेजेंड्स बोलते हैं। लेजेंड्स को आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, तो इसके 6 तरीके हैं दिखाने के। 6 में से जो आपको बेस्ट लगता है, अगर टॉप पे दिखाना चाहते हैं तो टॉप पे दिखा दीजिए, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में दिखाना चाहते हैं तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखिए इस तरह से हमारा चार्ट जो है वो बन के रेडी हो गया। पाइवट टेबल की, पाइवट चार्ट की खास बात यह है, अगर आप डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं तो आपके चार्ट में भी चेंजेस होंगे। तो इस तरह से आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे और कंपेयर कर पाएंगे। तो ध्यान रखें कि अगर आप पाइवट टेबल में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपके चार्ट में भी चेंजेस होने वाले हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर डेटा लेबल, जो कि अभी हमें दिख रहा है 725, 2850, 3550, 1250, 1325, 2650 और 1400, तो इनको हम अलग अलग तरीके से सेंटर पे या फिर इनसाइड एंड इधर दिखा सकते हैं, या इनसाइड बेस, तो सारा आप देखिए नीचे आ गया, और आउटसाइड एंड, तो जैसे पहले था ऊपर की साइड, तो ये डेटा लेबल्स इनको बोलते हैं। डेटा टेबल की बात करें तो जो ये डेटा हमारा बना है, जिस बेस पे बना है ये चार्ट, तो उसकी टेबल भी आप साथ के साथ यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो टेबल को जब भी आप दिखाते हैं, आपकी जो चार्ट की प्रेजेंटेशन है उस पर फ़र्क पड़ता है, वो चेंज होती है। तो ध्यान रखें टेबल आपको दिखानी है या नहीं दिखानी है। मोस्टली हम टेबल का यूज़ बहुत ही रेयरली करते हैं, कम करते हैं, कम डेटा के लिए करते हैं। तो इस तरह से आपका जो चार्ट है वो एडजस्ट हो रहा है और आपको समझ भी आ रहा है। अब बात करते हैं चार्ट में दूसरी सेटिंग्स की। तो यहाँ पर है एक्सिस। तो चार्ट की जो एक्सिस होती है, ये प्राइस यहाँ पर लिखा है मैंने वाई एक्सिस, राइटर्स एंड पब्लिशर जहाँ लिखा है वो एक्स एक्सिस। तो एक्सिस आपको किस तरह से यहाँ पर हाईलाइट करनी है, शो करनी है, तो वो आप देख सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, थाउजेंड्स में, मिलियंस में, बिलियंस में या लॉग स्केल में। तो थाउजेंड्स में अगर करेंगे तो आप देखिए ये थाउजेंड्स फॉर्मेट को इसने चेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमें शो कर रहा है। नन करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। देन आफ्टर चार्ट में आप ग्रिड लाइन लगाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन आप लगा सकते हैं। तो ग्रिड लाइन जो चार्ट एरिया है उस पर बन के आएगी, या वर्टिकल ग्रिड लाइन्स भी आप लगा सकते हैं। तो ग्रिड लाइन्स में आपको मेजर, माइनर और माइनर मेजर का कॉम्बिनेशन वाला ग्रिड लाइन ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ मेजर ग्रिड लाइन का ऑप्शन। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ऑप्शन शो होता है। अगर हटाना चाहते हैं ग्रिड लाइंस को तो नन कर दीजिए दोनों ही, तो आपकी ग्रिड लाइन जो है वो हट गई है। लगाना चाहते हैं कौन सी वाली आप लगाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो प्लॉट एरिया होता है वो हमारा ये प्लॉट एरिया होता है जहाँ पर मेरा कर्सर है, इसको हम बोलते हैं चार्ट एरिया। तो चार्ट एरिया में चेंजेस करने के लिए राइट क्लिक करें, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे आए। अब आपको अगर कलर लगाना है तो सॉलिड फिल, ग्रेडियंट ऑप्शन लगाना है तो ग्रेडियंट पे जाइए, 2 कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगेगा। कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन से। तो कलर चेंज करेंगे आपका ग्रेडियंट आपको समझ आ जाएगा। पिक्चर्स लगानी है, टेक्सचर इफेक्ट लगाना है तो आप इनमें से कोई एक टेक्सचर सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक कीजिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी। तो जिस भी फोल्डर या ड्राइव में आपकी पिक्चर्स है सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए इस तरह से मेरी पिक्चर्स है तो इंसर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में पिक्चर आ गई है।
तो पिक्चर लगानी है, टेक्सचर लगाना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर पैटर्न लगाना चाहते हैं तो पैटर्न आप देखिए, पैटर्न का कलर आप किस तरह का रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पैटर्न मैंने अभी येलो कलर सेलेक्ट कर लिया, तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं इसका येलो इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम चार्ट में अपनी चेंजेस कर सकते हैं। ध्यान रखें चार्ट एरिया के लिए राइट क्लिक, चार्ट एरिया यहाँ पर जो ये एरिया होता है जहाँ पर चार्ट एरिया लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, और ऐसे ही आपको इधर करना है राइट क्लिक प्लॉट एरिया। तो ये है फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेट ऑप्शन। तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाके आप चार्ट को एक बार में चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी मेरा चार्ट एरिया पर है इसलिए मेरा चार्ट एरिया सेट हो जाएगा। अगर प्लॉट एरिया पे मैं क्लिक करूं और फिर मैं ये चेंजेस अप्लाई करूं तो मेरा जो चेंजेस होगा वो डायरेक्टली प्लॉट एरिया पे हो जाएगा। तो इससे आप एक बहुत अच्छा इफेक्ट अपने चार्ट में लगा सकते हैं। लेआउट को हम कुछ इस तरह का रख लेते हैं जो बहुत ईजी एंड सिंपल हो पढ़ने में। तो ये देखिए हमारा जो लेआउट है बहुत ईजी एंड सिंपल हो गया। तो फॉर्मेट के अंदर ये खास बात है, टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते हैं पूरे चार्ट एरिया में तो टेक्स्ट इफेक्ट पे आइए, किस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट आपको लगाना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जिस भी तरह का टेक्स्ट इफेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके डेटाबेस में आ जाएगा। मेक श्योर ये रीडेबल हो, इस तरह का हो जो रीड आउट करने में ईजी हो, ऐसा ना हो जो रीडिंग के लिए पॉसिबल ना हो पाए। जैसे ये आपको रीडेबल है लेकिन ये आपको उतना अच्छे से रीडेबल नहीं है, तो इस तरह का फॉर्मेट यूज़ नहीं करना है आपने। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी टेक्स्ट में आप टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन और टेक्स्ट इफेक्ट्स की सेटिंग कर सकते हैं। तो किस तरह का टेक्स्ट आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये था चार्ट। अगर चार्ट में आपको चेंजेस करने हैं तो चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन का यूज़ करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और चार्ट को मूव करेंगे तो आप देखिए चार्ट आपका इस तरह से मूव हो जाएगा। और सेम डेटा के लिए दो चार्ट आपको कैसे बनाने, इस पर क्लिक कीजिए, कॉपी एंड यहाँ पर आइए पेस्ट। तो चार्ट जो है आपका पेस्ट हो जाएगा दूसरी जगह पर। अब दूसरा चार्ट आप डिज़ाइन कुछ और रख सकते हैं। मान लीजिए आप पाई चार्ट बनाना चाहते हैं तो पाई डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए हमारा जो डेटा है पाई चार्ट पे भी काम करेगा और कॉलम चार्ट पे भी काम करेगा। पाई चार्ट में प्रेजेंटेशन लाने के लिए मैंने इसको इस तरह से चेंजेस कर दिए हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ कुछ भी, मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट को दिखाना चाहता हूँ तो मेरे कॉलम चार्ट में भी चेंज होगा और पाई चार्ट में भी चेंजेस आपको मिलेंगे। ये देखिए इस तरह से। बाकी जो सेटिंग्स है पाई चार्ट में आप कर सकते हैं ऑप्शन और डिज़ाइन की हेल्प से। तो यहाँ पर आप परसेंटेज वगैरह इसका दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने पाई चार्ट के बारे में, पाइवट चार्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। पाइवट चार्ट में एक ख़ास बात और होती है, जब भी आप चार्ट बनाते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये आइकन्स यहाँ पर हमें फ़िल्टर के मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट फ़िल्टर का यूज़ करके अपने चार्ट को कस्टमाइज़ या चेंजेस कर सकते हैं। जहाँ पर आपको फ़िल्टर आइकन दिखेगा वहीं पर आप इसको कर पाएंगे। तो अभी देखिए मैं सिर्फ 2 बुक्स हाउस को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 2 बुक्स हाउस का ही रिज़ल्ट मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पाइवट चार्ट का टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो पाइवट टेबल के साथ पाइवट चार्ट बनाना ज़रूर सीखिए, इससे आपका डेटा और अच्छे तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से आपकी रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट से आप कंपैरिजन और अच्छे डिसीजन कर पाते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।